नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 31 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन नवमी तिथि लग रही है। दोस्तों, ये वाली जो तिथि है वो बहुत ही खास है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लोटा हल्दी के जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 31 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन इस एक लोटा जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाले जल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 31 मई 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन नवमी बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक लोटा जल वाला उपाय समझाएंगे। जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप 1 रुपये खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल और बेलपत्र से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो,
ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करे। ठीक है, यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होती है और शुक्रवार के दिन हल्दी का उपाय करना यानी कि दुर्भाग्य को दूर करना और सौभाग्य की जीवन में प्राप्ति करना है। इसीलिए हमें ज्येष्ठ मास की विशेष शुक्रवार के दिन पर हल्दी के ये उपाय करने चाहिए। देखिए, आज का जो पहला उपाय है मात्र आपको एक चुटकी हल्दी से करना है। यह एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगी और आपकी जो किस्मत है उसे चमकाने का कार्य करेगी। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, कहते हैं कि आंवले की वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। आंवले के वृक्ष में ही भगवान विष्णु का वास होता है और उनका निवास स्थान माना जाता है। और इसकी जो जड्डी DDH होती है उसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं यानी कि आराम करते हैं। तो आपको आंवले के वृक्ष के वहां पर जाना है। आपको अपने साथ एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ मैं आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेना है। अब आंवले के वृक्ष के नीचे इस उपाय को आप दो प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है, या तो आप उससे जल के पात्र के अंदर डाल दें और हल्दी से युक्त जल तैयार कर लें और उस हल्दी से युक्त जल को आपको आंवले की वृक्ष की जड़ DH में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, और यह जो शुक्रवार है ज्येष्ठ माह के महीने का है, तो आपको हरिहर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आप सूखी भी अर्पित कर सकते हैं आमवले के वृक्ष की जड्डी DH में, और जो अपने सूखी हल्दी डाली है आमवले के वृक्ष की, वहां पर उसी हल्दी के ऊपर आपको एक लोटा शुद्ध जल है उसे धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित आपको अपना जो मुख है पूर्व दिशा में रख करके करना है और आपको हरिहर महादेव का मन में इस स्मरण करते रहना है। हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह जो जल है आंवले के वृक्ष की जड्डी राज में अर्पित कर देना है। शुक्रवार के दिन पर बस इतना सा उपाय करना है। आपके जीवन में जो भी अड्डी DH आ रही हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, उन्हें परिपूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय कर लेना है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही खास होने वाला है। यह उपाय आपके जीवन में इस दिन लक्ष्मी का वास करने वाला है। देखिए, बहुत से घरों में माता लक्ष्मी जो है वह स्थिर रूप से निवास नहीं करती है, और यदि हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर में रूप से वास करे, हमारा जो पैसा है वह खर्च हो जाता है। अगर हम पैसा खर्च करने की नहीं भी सोचते हैं, तब भी हमारा जो पैसा है वह जाने का रास्ता खोज ही लेता है। यानी कि आपका जो धन है वह अस्पताल में खर्च हो जाता है, आपके जो बच्चे हैं वह बिगड़े हुए हैं, घर में जो है धन का जो आवाजें कम हो रही है और खर्च बढ़ाते ही जा रहा है, हमारी जो बचत है वह हो ही नहीं पा रही है। तो लक्ष्मी का वास कराने के लिए, घर में पैसों की बचत करने के लिए आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। घर में जितनी भी धन की समस्या है बस सभी दूर हो जाएगी और आपके घर में भी स्थिर लक्ष्मी का वास होने लगेगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल आपको अपने घर से ही लेना है। देखें, यदि आप इस तांबे के पात्र के अंदर गंगा जल डालते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको इसी के साथ में 7 बेलपत्र है, यानी कि 7 बेलपत्र आपको लेनी है। देखिए दोस्तों, केवल शुक्रवार के दिन स्थिर लक्ष्मी का वास अपने घर में कराने के लिए इस विशेष उपाय को किया जाता है। देखिए,
यदि आपको 7 बेल पत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पर छरी हुई बेल पत्र को आप पुण्य शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी बेल पत्र मिलता है वह कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस उपाय को आप शुक्रवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपको 7 बेल पत्र और एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के पहुंचाना है। सीधे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 बेल पत्र हैं उन्हें आपको एक एक करके उसे जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब यह जो बेल पत्र का जल है इसे आपको भगवान शिव के मंदिर में, जहां नंदी महाराज होते हैं, उनका पैर जो उठा हुआ होता है, उस उठे हुए पैर पर आपको केवल इस पात्र से जल समर्पित करना है। कहने का अर्थ है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि पात्र से बेलपत्र बाहर न निकल पाए। केवल आपको जल नंदी महाराज के उठे हुए पैर के वहां पर समर्पित करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे घर में धन आ नहीं रहा है या घर में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं हो, घर में आप 100 कमाते हैं 200 खर्च हो रहे हैं, तो आपको कामना करनी है कि मेरे जीवन से ये जो सारी समस्या है ये सब भी दूर हो। तो इस प्रकार से आपको यह जल नंदी महाराज के उठे हुए पैर पर समर्पित करना है। देखो, आपको बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है, ध्यान रखना सिर्फ जल समर्पित करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 बेल पत्र, उस पात्र के अंदर उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, प्रत्येक बेल पत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और डंडे वाला जो भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। देखना, इस शुक्रवार के दिन इतना उपाय करने से आपके घर में निश्चित और निश्चित रूप से माता लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में फिजूल खर्चे जो है बस सभी कम होंगे। आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों का निवास होगा। तो यह उपाय भी आपको इस ज्येष्ठ मास के महीने की पवित्र दिन पर जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में, जो कि उन्होंने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेल पत्र ले लेनी है और 2 शमी पत्र आपको ले लेनी है। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना होगा। देखिए, सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर पहुंचने के बाद बेलपत्र की चिकनी साइड में, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, बीच में एक बड्ढी पत्ती होती है और नीचे की 2 छोटी पत्तियां होती है। तो नीचे की जो 2 छोटी पत्तियां हैं, तो नीचे की जो 2 पत्तियां हैं, उन्हीं 2 पत्तियों पर आपको एक एक शमी पत्र रख देना है और इन्हीं शमी पत्र के ऊपर आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है। इस प्रकार से आपको ये बेल पत्र तैयार करना है और इसी प्रकार से आपको यह जो बेल पत्र है भगवान शिव का शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए, इस बेल पत्र को समर्पित करते समय आपको गतिमान का नाम लेना ही। पूज्य गुरुजी ने बताया कि गतिमान जो है वह हनुमान जी के छोटे भाई हैं। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि गतिमान का नाम लेकर के ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि आपकी जो भी बीमारी है वह गतिमहान भगवान स्वयं दूर करने वाले इस उपाय को करने के बाद आपकी जो बाहरी से बाहरी बीमारी है वह भी गतिमान की कृपा से दूर होने वाली है। तो बेलपत्र की जो नीचे वाली 2 पत्तियां हैं पर आपने एक एक शमी पत्र रख दिया है और फिर उनके ऊपर आपने एक एक लाल चंदन की बिंदी लगा दी है और ऐसे ही आपको ये जो बेल पत्र है इससे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। गतिमान का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी बीमारी है तो उसका आपको स्मरण कर लेना है। उस बीमारी को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कोई भी निश्चित दिन नहीं बताए हैं और कोई भी निश्चित समय नहीं बताए। तो इस उपाय को आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सोमवार से लेकर कि रविवार तक इस उपाय को कर सकते हैं।
आप सप्ताह में प्रतिदिन इस उपाय को भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सप्ताह के किसी एक दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपको बीमारी ज्यादा हुई है तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरु जी द्वारा बताए गए 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। उपाय को करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर उपाय से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।